नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग आप लोगों को पता है ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास एक टेबल होती थी जिसमें हम लोगों को 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री का मान निकालना पड़ता था। देखिए 10वीं क्लास में सबसे पहले हम लोगों ने इस टेबल से डील की थी और मैं गारंटीड बोलता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे। अगर मैं रेशियो बताऊँ तो आप लोगों को ये 1:10 का रेशियो चलता है कि रेयर केस में ही कोई बच्चा ऐसा होता है जिसको ये टेबल याद होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये टेबल आज तक याद नहीं है। वो बात अलग है कि कुछ बच्चे इसको आसानी से कॉपी में बना लेते हैं, उनको ये टेबल कॉपी में बनानी आती है अच्छे से। लेकिन आज मैं आप लोगों को ये सारी की सारी टेबल मौखिक किस प्रकार से वर्बली हम लोगों को याद हो जाए उसका एक तरीका सिखाऊंगा कि मैंने 10th क्लास में इस टेबल को कैसे याद किया था, और वो तरीका मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों को बस कुछ एक बातें ध्यान देनी है। जैसे दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों से बोलूँगा कि ये जो नाम है साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट वाले, आप इनको इसी क्रम में पढ़ोगे, क्रम नहीं तोड़ोगे। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल देते हैं साइन, कोस, टेन, फिर कोट, सेक, कोसेक, आगे पीछे बोल देते हैं। अगर आप लोगों को मेरे से त्रिकोणमिति अच्छे से पढ़नी है, सही से पढ़नी है, और आप लोग चाह रहे हो कि हमारे एग्जाम के लेवल के हिसाब से हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो प्यारे दोस्तों आप लोगों को ये टेबल इसी वे में याद करनी है। मतलब क्या है, ये सारे के सारे नाम इसी प्रकार से साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, आप लोग इनको इसी प्रकार से याद कर लेना। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। उसके बाद में हम लोगों को वैल्यू याद करनी है 0, 30, 45, 60 और 90 की। देखिए मैंने कैसे याद किया था, मैं आप लोगों को सिखाता हूं कि दोस्तों सबसे पहले तो हमारा जो हाथ है इसमें ध्यान से देखना, ये पोरवे होते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, इनको से कैसे डील करना है कि हम बोलेंगे ये वाला पोरवा साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। ध्यान से सुनना भाई, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, इसी प्रकार बोलोगे। ये बोलने का तरीका क्या था, क्योंकि हम लोगों को जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ाया जाता है तो उसमें हमें पता होता है कि सर ये जो रियल में रेशियो तो ये 3 ही होते हैं, साइन, कोस और टेन, बाकी तो अपोजिट होते हैं। जैसे ये जो साइन थीटा है ना, ये किसके बराबर होता है, 1/, कोसेक थीटा के। या फिर दोस्तों मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि कोसेक थीटा किसके बराबर है, 1/, साइन थीटा के। यानी कि साइन ही कोसेक का उल्टा है, कोसेक ही साइन का उल्टा है। अगर साइन है तो उसको पलट दीजिए, कोसेक की वैल्यू आ जाएगी। कोसेक का मान है तो उसको पलटोगे तो साइन का मान आ जाएगा। इसीलिए दोस्तों मैंने क्या किया, साइन के बाद में यहां लिखा कोसेक। उसी प्रकार कोस और सेक एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक उसी प्रकार टेन और कोट भी एक दूसरे के क्या हैं, उल्टे हैं। बस आप लोगों को यह ध्यान देना है कि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, कि साइन और कोस एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। इसीलिए दोस्तों मैंने आप लोगों से क्या कहा कि हम लोग जब ये नाम याद करते हैं ना, तो ये हमें नाम कैसे याद करने हैं, जैसे अंगुली में पोरवे में ऐसे तो पढ़ोगे, साइन, फिर कोस, फिर टेन, फिर दोस्तों कोसेक, फिर आएगा सेक और फिर आएगा कोट। तो इसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे के अपोजिट है। उसी प्रकार कोस और सेक भी एक दूसरे के अपोजिट हैं, उसी प्रकार साइन और कोसेक भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। सबसे पहले थोड़ा सा नॉलेज तो होना चाहिए ये, अगर आप लोगों को मेरे वाले तरीके से टेबल याद करनी है तो। अब आप लोग ध्यान से देखोगे मैंने ये सारी चीजें क्यों बोला कि साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, इसको भाई कम से कम घर पे 4 से 5 बार बोल लेना, क्योंकि अगर आप लोग आगे पीछे बोलोगे तो फिर टेबल याद नहीं होगी। अब जैसे मैं आप लोगों से बोलूंगा कि साइन 0 की वैल्यू कितनी है, तो दोस्तों अगर याद करना है तो सबसे पहले एक काम करना, आप लोग याद कर लेना 0, 10 से एक टेबल याद कर लेना। 0, 10 से कितने 10 से 0, 1, 0 बोल देना, या फिर 0, 1, 0 ही बोलना भाई। क्या बोलना, 0, 1, 0, 0, 1, 0। क्या बोलोगे, 0, 1, 0। मैं फिर बोल रहा हूं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। दूसरी बात दिमाग में ये आना चाहिए कि जब मैं बोल रहा हूं कि 0 डिग्री का मान, तो आपके दिमाग में ये वाली सीरीज आनी चाहिए कि 0, 1, 0। यानी जब भी मैं 0 डिग्री की बात कर रहा हूं प्यारे दोस्तों, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, 0 डिग्री का मतलब होता है 0, 1, 0। क्या मतलब होता है, 0, 1, 0। देखिए क्या मतलब हुआ, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये साइन है, ये कोस है, ये टेन है, ये कोसेक, ये सेक और कोट। फिर मैं बोलूंगा 0 डिग्री का मान बताइए, तो प्यारे दोस्तों आप लोग बोलोगे 0, 1, 0। अब ये पोरवा किसका था, साइन का, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी, 0। फिर ये 1, तो ये था किसका, कोस का, तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी, 1। फिर टेन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी, 0। तो आपको सिर्फ 0, 1, 0 याद करना है। क्या याद करना है, 0, 1, 0, 0, 1, 0। ये पता होना चाहिए कि 0, 1, 0, बस आप इतना याद कर लेना। और मेरे को पता है अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इतना याद करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 0, 1, 0 याद कर लेना।
अब जैसे मैं आप लोगों से बोलूंगा कोसेक, तो साइन कोस टेन कोसेक, कोसेक का मान चाहिए। तो दोस्तों कोसेक इस वाले पोरवे के ठीक अपोजिट है, नहीं है क्या? यानी कि साइन के वैल्यू के ठीक अपोजिट मान आएगा। अब आप लोगों को यह पता होना चाहिए, बस ये ध्यान देना है, जीरो और इन्फिनिटी एक दूसरे का अपोजिट है, जीरो का इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का जीरो। उसी प्रकार एक का अपोजिट एक और इधर एक का अपोजिट एक। यहां जीरो का अपोजिट अनंत और अनंत का अपोजिट जीरो। कई लोग इसको अपरिभाषित भी बोल देते हैं, बात वही होती है। बस आपको इतना ध्यान देना है, जीरो का अनंत और अनंत का जीरो, एक का एक और अनंत का जीरो। आपने 0 1 0 याद किया। अब आगे की चीजें देखिए कैसे आसान थी। मैंने कहा कोसेक जीरो की वैल्यू बताइए। मैंने क्या कहा दोस्तों, कोसेक जीरो की वैल्यू बताइए। तो अगर मैं आप लोगों से कोसेक जीरो की वैल्यू पूछ रहा हूं तो आप क्या बोलोगे, साइन कोस टेन कोसेक। तो कोसेक जीरो की वैल्यू इसके ठीक अपोजिट नहीं है क्या? और साइन की वैल्यू कितनी थी, 0 1 0। तो जीरो का अपोजिट क्या होता है, अनंत। तो दोस्तों अपने आप ही सेट हो गई कि कोसेक जीरो की वैल्यू कितनी आएगी, अनंत, यानी कि इन्फिनिटी आएगी। फिर मैं बोलूंगा कि आप लोग बताइए सेक 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी। तो देखिए पहले टेबल बोलिए, साइन कोस टेन कोसेक सेक, इसका मान चाहिए। इसका मान चाहिए तो आपको इसका मान पता होना चाहिए, क्योंकि इसका पता है तो उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, यहां पहुंच जाएंगे। और वो मैंने कैसे याद करवाया था, 0 1 0। तो 1 का अपोजिट क्या होता है, 1। तो सेक 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। फिर दोस्तों मैं बोलूंगा कि कोट 0 का मान कितना है। तो साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, कोट का मान पूछ रहा हूं, तो इसका जस्ट अपोजिट। तो 0 1 0, 0 का जस्ट अपोजिट क्या होता है, अनंत होता है। तो हम लोग 0 से यहां पर कहां पहुंच जाएंगे, अनंत पे। यानी कि अगर 0 1 0 याद है और ये साइन कोस टेन, अब आसान हो जाएगी आगे की चीजें। तो आप लोगों ने क्या देखा दोस्तों कि 0 का अपोजिट क्या होता है, अनंत होता है। 1 का अपोजिट क्या होता है, 1। और 0 का अपोजिट क्या होता है, अनंत होता है। तो आप लोगों ने क्या देखा कि सर हम लोगों ने आसानी से किसका मान याद कर लिया, 0 का मान याद कर लिया। किसका मान याद कर लिया दोस्तों, 0 का। अब याद करवा देता हूं 90 डिग्री वाला मान। बहुत आसान चीजें हैं, बहुत आसान चीजें हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो अनंत है, क्या ये 8 के जैसा दिखाई नहीं दे रहा, क्या इसकी आकृति 8 के जैसी है? तो मैं क्या करता हूं, बच्चों को उनकी सहूलियत से याद करवाने के लिए मैं इसको 8 बोलना ज्यादा पसंद करता हूं। भाई 8 तो और कोई संख्या है ही नहीं, तो 8 बोलने में क्या जायज है। 8 तो दिमाग में आ जाता है उस समय, 8 यानी कि अनंत। अच्छा अब आप एक बात बताइए कि दोस्तों जब हमें एम्बुलेंस बुलानी पड़ती है कई बार, तो हम कितने नंबर पे फोन करते हैं, आप सबको पता है। आप लोग जवाब दे सकते हो कि एम्बुलेंस के लिए हमें 108 नंबर पे फोन करना पड़ता है। और जब प्यारे दोस्तों मैं 108 पे याद करूंगा तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8। और 8 का मतलब ही क्या है, ये तो इन्फिनिटी को डिनोट कर रहा है। 8 तो किसको डिनोट कर रहा है, अनंत को। अब देखना कितना आसान हो गया, 108 108। 8 मतलब इन्फिनिटी, 8 मतलब इन्फिनिटी है ना। तो 108। अब देखिए पहले बात तो साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। किसी ने बोला कि साइन 90 की वैल्यू, तो 1। फिर बोला कोस 90 की वैल्यू, तो 0। फिर बोला टेन 90 की वैल्यू, तो 8 यानी कि 108 था, तो 8 से इन्फिनिटी। अब किसी ने बोला कि सर कोसेक 90 की वैल्यू बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले आप ध्यान से देखना, वापिस वही चीजें। कोसेक कौन से पोरवे पर आता है, साइन कोस टेन कोसेक 90। 90 मतलब 108, 108। तो 1 का अपोजिट क्या होता है, 1 का अपोजिट 1 होता है। तो यहां पर 1 का जस्ट उल्टा आएगा 1, यानी कि सर कोसेक 90 की वैल्यू आएगी 1। फिर बोलोगे कोई बच्चा कि सर कोसेक के बाद में आप बताइए सेक 90 की वैल्यू। तो दोस्तों साइन कोस टेन कोसेक सेक, सेक की वैल्यू बतानी है। तो 1 0, 0 का जस्ट अपोजिट क्या होता है, सेक के पहुंचते है ना। तो 0 का अपोजिट क्या होता है, 0 का अपोजिट होता है इन्फिनिटी यानी कि अनंत। तो हम लोग बोलेंगे सर सेक 90 की वैल्यू कितनी आ गई, अनंत आ गई। फिर दोस्तों साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, कोट की वैल्यू कितनी है, कोट 90 की वैल्यू। तो पहले पता होना चाहिए 90 मतलब 108। देखिए 90 मतलब 108, 0 मतलब 0 1 0। तो आप लोगों से बोला कि कोट 90 की वैल्यू बताइए। तो दोस्तों इस पोरवे की वैल्यू बतानी है। 90 वाली सीरीज क्या थी, 108। तो 108 थी, तो 108, 8 मतलब इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी का अपोजिट क्या होता है, 0। तो यानी कि सर समझ में आ गया हमें कि सर 1 का अपोजिट कितना होता है, बोलिए 1 का अपोजिट कितना होता है, 1। और 0 का अपोजिट कितना होता है, तो 0 का अपोजिट होता है इन्फिनिटी यानी कि अनंत। और इन्फिनिटी का अपोजिट क्या होता है, 0। तो दोस्तों हम लोगों ने वैल्यू याद कर ली किसकी, 90 डिग्री की। देखिए आपको बस ये सीरीज पता होना चाहिए कि 0 डिग्री मतलब 0 1 0, उसी प्रकार 90 डिग्री मतलब 108। अब दोस्तों 45 डिग्री भी बहुत आसान है। 45 डिग्री की वैल्यू कैसे याद रखोगे, देखिए अगर आप लोगों को 45 डिग्री का मान याद करना है तो ये तो और भी ज्यादा आसान होता है कि 1/√2, 1/√2, 1/√2, दोबारा से यही 1/√2, 1/√2। फिर आपने देखा ऊपर क्या है, 1। तो यहां दोस्तों क्या आ गया, 1। बस इतना ही याद करना है। और जब भी 45 डिग्री का मैं कोई भी वैल्यू पूछूं ना 45 डिग्री की, तो दिमाग में आना चाहिए 1/√2, 1/√2, 1। जैसे 0 डिग्री बोलने पर दिमाग में क्लिक होना चाहिए 0 1 0,
90 डिग्री बोलने पर दिमाग में क्लिक होना चाहिए 108, 8 मतलब इन्फिनिटी। उसी प्रकार 45 डिग्री बोलने पर दिमाग में क्लिक होना चाहिए 1/√2, 1/√2, 1। दोबारा बोल रहा हूं दोस्तों, 1/√2, 1/√2, 1। अब 1/√2 यहां आया था, ये साइन का मान है। 1/√2 यहां भी आया, ये भी कोस का मान है। और एक यहां आया, ये tan का मान है। यहां कोसेक का मान कितना होगा? अगर कोसेक का मान चाहिए तो दोस्तों 1/√2 को पलटोगे, तो 1/√2 को पलटोगे तो √2/1 नहीं हो जाएगा क्या? और बटा में 1 का कोई अस्तित्व नहीं होता है, तो रियल में कोसेक का मान क्या √2 नहीं आ जाएगा क्या? फिर दोस्तों सेक का मान पूछोगे तो सेक इसका अपोजिट नहीं है क्या? तो 1/√2, 1/√2, 1/√2 को वापिस से पलटेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? √2 पर। तो प्यारे दोस्तों ये भी मान कितना हो जाएगा? √2। और फिर ये साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक, कोट पर पहुंचोगे तो कोट क्या था? 1/√2, 1/√2, 1। और 1 का अपोजिट क्या होता है? 1 होता है। और ये आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, इतनी उम्मीद करता हूं। रिवर्स का मतलब समझते हो? अपोजिट का मतलब 2/3 का उल्टा क्या? 3/2। फिर मैं बोलूंगा 1/√2 का उल्टा क्या? तो √2/1। अब बटा में 1 लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुणा और भाग में 1 का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो बस इतना पता होना चाहिए आप लोगों को। और अब आप लोगों ने क्या देखा कि सर हम लोगों ने आसानी से वैल्यू याद कर ली। और कितनी दोस्तों, देखिए 0 डिग्री मतलब 010, 90 डिग्री मतलब 108, 45 डिग्री मतलब 1/√2, 1/√2, 1। अब 30 डिग्री का मान कितना आएगा दोस्तों? 30 डिग्री के लिए सबसे पहले बटा में आएगा 2, यानी 1/2। 30 डिग्री के लिए 1/2 कितना? 2, 1/2। बटा में तो 2 ही आएगा, लेकिन ऊपर आ जाएगा √3/2। अब मैं एक बात बताऊं, आप सब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, 10वीं पास करके बैठे हो, कोई 12वीं पास करके बैठा है। चलो मैंने मान लिया कि त्रिकोणमिति की वैल्यू आप लोगों को याद नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे नाम आप लोगों ने सुन रखे हैं, 1/2, √3/2 वगैरह वगैरह, आप सबको अच्छे से पता है। अब आपको कर्म याद करना है बस, 1/2, √3/2। अब दोस्तों अगर मैं 2 से 2 काट दूं तो ध्यान से सुनना, अगर मैं 2 से 2 उड़ा दूं तो क्या 1/√3 नहीं बचेगा क्या? ऊपर तो क्या बचेगा? 1, क्योंकि 2 से 2 तो कट गया, ऊपर बचेगा 1 और यहां बचेगा √3। तो प्यारे दोस्तों जब भी अगर मैं 30 डिग्री की बात करूं तो आप लोगों को ये टेबल याद करनी है। 30 डिग्री का मतलब दिमाग में ये टेबल आनी चाहिए, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। घर में 4 से 5 बार बोलेंगे, एक दूसरे से पूछेंगे, कोई घर में आपसे पूछेगा, कोई छोटा भाई है उसको सिखाइए, छोटी बहन है उसको सिखाइए। और जब आप एक दूसरे से आपस में 4 या 5 बार पूछोगे, कभी 15-20 मिनट दे रहे ना ईमानदारी से, पूरी टेबल आपको याद पाएगी और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हमें त्रिकोणमिति की कम से कम टेबल तो याद है। उसी प्रकार दोस्तों अगर 60 डिग्री की याद करनी है तो यहां 1/2 है, तो यहां √3/2 पहले आ जाएगा। क्या आ जाएगा? √3/2। ये पहले आ जाएगा √3/2 और 1/2 बाद में आ जाएगा। बस इतना ध्यान देना, 1/2 बाद में आ जाएगा, √3/2। 1/2 को ऐसे याद कर लो, आधा किलो करके, कुछ भी करके याद कर लो। यहां आधा किलो पहले आएगा, यहां आधा किलो बाद में आएगा। अब दोस्तों अगर मैं 2 से 2 काट दूं तो √3/1 नहीं आएगा क्या? और बटा में 1 का कोई अस्तित्व है नहीं होता है। यानी कि 60 डिग्री के लिए हमें ये टेबल याद होना जरूरी है। अब देखना कितनी आसानी से, अगर कोई बच्चा मेरे से पूछ ले कि सर आप मेरे को कोसेक 30 का मान बताओ, किसका मान बताओ? कोसेक 30 का। तो दोस्तों देखिए अब मेरा दिमाग कितना काम कर चुका है कि कोसेक का मतलब मैं सीधा इसी पोरवे पर जाऊंगा, सीधा इस पर जाऊंगा कोसेक। और 30 का मतलब क्या होता है? तो 30 का मतलब होता है 1/2। तो यहां पर 1/2 आएगा, इसका जस्ट उल्टा यहां पहुंचूंगा। तो 1/2 को अगर मैं पलटूंगा तो क्या 2/1 नहीं हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों अगर आप लोगों से मैं पूछूंगा कि कोसेक 30 का मान बताओ तो 1/2 का उल्टा 2/1 यानी कि 2। मैं ये वैल्यू दोस्तों याद करना सिखा रहा हूं, ना कि टेबल बनाना। कॉपी में टेबल तो और भी आसानी से बना सकते हैं, ऐसे बोल देते हैं 0 फिर पाव दूध, आधा किलो दूध, 3 पा दूध, 1 किलो दूध। वो तो हमें बचपन में सिखाया गया है। मैं ये चाह रहा हूं कि वर्बली हमें ये याद हो। आप किसी को सिखाना छोटे भाई बहन को, उसमें भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, उसको वैल्यू सारी याद हो जाएंगी। अब मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि जैसे कोई बच्चा बोल देगा कि सर सेक 30 का मान कितना है, तो दोस्तों दिमाग काम करने लग जाएगा थोड़ी देर में कि सर ये वाला पोरवा सेक का है और इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसकी पता होनी चाहिए। और 30 का मान यहां पोरवे पर किसकी वैल्यू है? तो 30 का मान 1/2 और √3/2। तो √3/2 का उल्टा क्या होता है? 2/3। तो देखिए कितनी आसान है, 2/3। कोई बच्चा बोल देगा कोट 30 का मान बताइए, तो कोट 30 का मान कितना है प्यारे दोस्तों? कोट 30 का मान, ये वैल्यू निकालने के लिए इसकी पता होना जरूरी है और उसके लिए 30 डिग्री का मान पता होना चाहिए। तो 1/2, √3/2 और तीसरा है प्यारे दोस्तों कितना? 1/√3। और 1/√3 को पलटेंगे तो √3/1 और बटा में का कोई अस्तित्व नहीं होता है। यानी कि सर यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3 किसकी? कोट 30 डिग्री। उसी प्रकार प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों से बोल दूं कि 60 का मान बताइए।
जैसे कोई बच्चा बोल देगा कि सर tan 60 का मान बताओ, तो tan का पोरवा ये वाला ही तो है। अब 60 डिग्री के लिए बस वो सीरीज याद होनी चाहिए। 60 वाली सीरीज कौन सी थी? √3/2, 1/2 और √3। तो सर tan 60 का मान √3 हो गया। देखिए नहीं हुआ क्या? कोई बोल देगा cot 60 का मान बताओ, तो cot 60 का मान होता है ये वाला, ये पोरवा कोट का होता है। अब 60 के लिए वो सीरीज पता होनी चाहिए, और सीरीज क्या है? √3/2, 1/2 और आगे क्या है बताइए? √3। अब √3 का उल्टा क्या होता है? 1/√3। तो देखिए cot 60 की वैल्यू कितनी आसानी से बता दी कि 1/√3। तो ये हो जाएगा 1/√3। कोई बच्चा बोल दे कि सर आप हमें sec 60 का मान बताइए ना, तो क्या ये वाला पोरवा sec 60 का नहीं है? क्या ये इसका अपोजिट नहीं है? और 60 की सीरीज क्या थी? 1/2 नहीं सॉरी sec 60 की सीरीज क्या थी? पहले √3 आएगा, तो √3/2 फिर 1/2, और 1/2 का उल्टा कितना होता है? 2/1। तो sec 60 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 2/1 यानी कि 2। कोई बोल देगा cosec 60 का मान बताइए, तो ये वाला पता होने के लिए cosec 60 के लिए इसका मान जरूरी है। अब sin 60 का मान कितना होता है? तो प्यारे दोस्तों sin 60 का मान कितना होता है, तो उसके लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए 60 वाली। तो 60 वाले में सबसे पहले आता है √3/2, और उसको पलटेंगे तो 2/√3, यानी कि प्यारे दोस्तों यहां ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी 2/√3। अब देखिए इस प्रकार से आपने क्या देखा कि मैंने सारे के सारे मान कितनी आसानी से निकाल लिए। अब आप चाहो तो 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना। जैसे मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से कि sec 30 डिग्री का मान कितना होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, sec 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो पता होना चाहिए sec मतलब सर इस वाले पोरवे की बात कर रहे हैं, और 30 का मतलब वो सीरीज पता होनी चाहिए 30 वाली, और 30 वाली सीरीज याद है तो फिर इस वाले पोरवे पर जाइए और इसका जस्ट उल्टा ही तो ये होता है। और 30 वाली सीरीज क्या थी? 1/2 फिर √3/2, और √3/2 को पलटूंगा तो 2/√3। तो sec 30 का मान कितना हो जाएगा? 2/√3। और ध्यान से देखिए sec 30 का मान कितना है? 2/√3। अगर मैं बोलूँ tan 90 की वैल्यू, तो tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। अब मेरे को देखिए वैसे वर्बली इतनी बार याद हो चुकी है, इतनी बार प्रैक्टिस करते करते आपको भी याद हो जाएगी। अगर मैं पूछ रहा हूँ tan 90 की वैल्यू, तो प्यारे दोस्तों tan ये वाला है। अब 90 के लिए पता होने चाहिए, 90 के लिए एम्बुलेंस वाला 108, 108, और 8 किसको बोलता हूँ मैं? इन्फिनिटी को, है ना। तो tan 90 की वैल्यू अनंत इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको पढ़ोगे घर जाके, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।